Today we are going to solve the problems of time and distance. First question, a train is going at a speed of 180 km per hour. ट्रेन जो है 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रैवल कर रही है। मीटर पर सेकंड में उसका स्पीड क्या होगा? अब क्लियर है। किलोमीटर पर क्या बताया था आपको? क्या बताए थे? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये बेसिक्स हमारे सारे बच्चे जानते हैं। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम क्या करना था आपको? 180 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना था मीटर पर सेकंड में, तो इसको 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दिए। 18 से 10 बार में गया, ये क्या हो जाएगा? ये 50 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर बच्चों? समझ गए आप लोग? अब नाउ कम टू सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ स्पीड आपका और किलोमीटर पर आवर में निकालना है। ठीक है बच्चे? तो क्या सीखे थे हम लोग कि मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा किलोमीटर में पावर। ये बेसिक्स जानते ही हैं आप लोग। अब प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। प्रॉब्लम में क्या है? कार जो है 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है और उसका स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। तो 15 मीटर पर सेकंड को आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 3 जा 15, ये कितना हो गया? 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बच्चों? समझ गए? क्या है तीसरा प्रॉब्लम? एक आदमी जो है बाईसाइकिल से 150 मीटर 150 मीटर जो है 25 सेकंड में ट्रैवल करता है, तो उसका स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालना है। अब देखिए, हम जानते हैं डिस्टेंस क्या दिया हुआ बच्चे? डिस्टेंस दिया हुआ है 150 मीटर, टाइम दिया हुआ है आपका 25 सेकंड और अपने को स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपना कितना है? 150 मीटर। टाइम क्या है? 25 सेकंड। कितना हो जाएगा ये? 6 मीटर पर सेकंड। और अब आपको करना है कि किलोमीटर पर आवर में चाहिए इसको, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। कितना होगा? 108/5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 पर 0, 5 6 जा 30, इतना किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर बच्चों? समझ गए? क्या है फोर्थ प्रॉब्लम? एक आदमी 30 किलोमीटर का जर्नी जो है 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रैवल करता है और बाकी का जो 40 किलोमीटर है वो 5 आवर में ट्रैवल करता है, तो उसका एवरेज स्पीड होल जर्नी का क्या होगा? ठीक है, इसमें क्या है? अलग अलग डिस्टेंस से ट्रैवल करता है। तो पहले केस में टाइम क्या हो गया? पहले केस में टाइम हो गया, डिस्टेंस क्या है? d1/s1। पहले केस में डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर और स्पीड क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये हो गया 5 आवर्स। पहले केस में टाइम लग गया 5 घंटा, दूसरे केस में 40 किलोमीटर 5 घंटा। तो t2 क्या हो गया? d2/s2। d2 क्या है? d2 है 40 किलोमीटर आपका, और टाइम क्या है? ये तो टाइम दिया ही हुआ है। दूसरे केस में टाइम आपको है 5 आवर्स। ठीक है बच्चों? तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम बराबर ये 5 आवर्स प्लस 5 आवर्स मतलब 10 आवर्स। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 30 घंटा ये था और 40 घंटा नेक्स्ट वाले के लिए केस में, मतलब कुल कितना हो गया? 17 किलोमीटर। इसलिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा? 10 घंटा। तो बराबर कितना हो गया? 7 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। बच्चे आ गया समझ में? कहीं कोई दिक्कत? फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है? करा ए और बी के स्पीड का रेशियो 3:4 है। ठीक है, और ए को 20 मिनट लगता है
ज्यादा बी से अपने जगह पर पहुंचने में, तो ए को कितना समय लगेगा? ठीक है, हम जानते हैं कि स्पीड का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल टाइम का रेशियो होता है। बोले s1 by s2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? t2 by t1। अगर इधर s1 by s2 लिखे तो इधर t2 by t1। ठीक है जी, क्योंकि स्पीड का उल्टा हमेशा टाइम चलता है। क्लियर? अब ए और बी, ए का स्पीड है 3, बी का है 4, है ना? ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो ये स्पीड दिए हैं तो टाइम में जस्ट उल्टा चलेंगे हम, है ना? ये अब ए को 20 मिनट ज्यादा लगता है बी से, ए को बी से 20 मिनट ज्यादा लगता है, तो बी को अगर लगता है, बी को अगर लगेगा x मिनट, तो ए को x प्लस 20 मिनट। उल्टा लिखे हैं क्योंकि यहाँ बी था, यहाँ बी ऊपर भी लिखे हैं टाइम वाले में। ठीक है, क्लियर? क्लियर? क्रॉस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3x प्लस 60 इक्वल टू 4x। इसको इधर ले गए, 4x माइनस 3x, मतलब x बराबर 60 मिनट में था, 60 मिनट। अब क्या पूछा था हमसे? हमसे पूछा था कि a को कितना समय लगेगा? a को कितना समय लगेगा? हमसे हमको पूछा था a को कितना समय लगेगा, तो a को कितना समय लगेगा? t1 टाइम, t1 कितना है हमारा? x प्लस 2, मतलब x प्लस 20 मिनट, मतलब 60 मिनट प्लस 20 मिनट, मतलब 60 मिनट से 1 घंटा हो गया। 20 मिनट को चेंज कर दीजिए आप आवर में, तो 1/3, 1 आवर प्लस 1/3 कितना हो गया? 1/3 आवर्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? आगे समझ में? क्या है प्रॉब्लम? कह रहा ए जो है बी से दोगुना तेज चलता है और बी सी से तिगुना तेज चलता है। ठीक है, ए बी से दुगुना चलता है, मतलब ए बराबर 2b, और बी सी से तिगुना चलता है, मतलब b बराबर 3c। बी सी से तिगुना चलता है, b बराबर 3c। अब कह रहा है जर्नी कवर्ड बाय सी इन 42 मिनट्स। अच्छा, सी के द्वारा 42 मिनट लगता है, तो हमसे पूछा है कि ए को कितना मिनट लगेगा? ए को कितना मिनट लगेगा, ये सवाल है ना? ए को कितना मिनट लगेगा? अब देखिए, ए बराबर 2b है, बी बराबर 3c है। एक काम करते हैं, अगर यहाँ 2b निकालना हो हमें, b बराबर 3c है, तो 2b निकालना हो तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इधर भी हो जाएगा। ये हो गया 6c। मतलब क्या हो गया? स्पीड में क्या है स्थिति? a बराबर 2b है, बराबर 2b बराबर 6c है, मतलब a का स्पीड 6 गुना है c से। तो c को अगर लगता है, टाइम क्या हो जाएगा? मोर द स्पीड लेस द टाइम। जिसका स्पीड ज्यादा लगेगा रहेगा, उसका टाइम कम लगेगा। तो हमें c का टाइम दिया, a का पूछा है। देखो c से 6 गुना a का स्पीड है, तो a को 6 गुना कम टाइम लगेगा। मतलब c को अगर 42 मिनट लगता है तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 42/6, 7 मिनट। a का स्पीड अगर 6 गुना है c से, तो c को अगर 42 मिनट लगता है तो a को 6 सम टाइम लगेगा, इसलिए 42 को 6 से डिवाइड कर दिए, 7 मिनट। मोर द स्पीड लेस द टाइम। इज दैट क्लियर? क्या है प्रॉब्लम? कह रहा है एक आदमी ए से बी यूनिफॉर्म स्पीड, समान चाल से चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और लौटता है 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? अब देखिए, क्लियर बात है, ए से बी पर जा रहा है और फिर बी से ए पर आ रहा है। ए से बी पर गया, फिर बी से ए पर गया। ठीक है जी, मतलब डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस दोनों केस में समान है, और स्पीड हमें एवरेज स्पीड पूछा है। ठीक है, हम क्या जानते हैं? डिस्टेंस अगर ट्रेवल्ड समान हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना पहला स्पीड गुना दूसरा स्पीड अपॉन पहला स्पीड प्लस दूसरा स्पीड। तो पहला स्पीड क्या है?
पहला स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 4 किलोमीटर पर आवर। 12 प्लस 4, 2 गुना 12 गुना 4 गुना 16, 4 चौके 4 तिया, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही लगेगा जहां डिस्टेंस से स्टेबल समान। ठीक है, यहाँ ए से बी पर गया है और फिर बी से ए पर आया, डिस्टेंस समान है। डिस्टेंस समान हो तो एवरेज स्पीड आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम लोग। एक आदमी 160 किलोमीटर कार से जाता है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर अगला 160 किलोमीटर जाता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या देख रहे हैं? यहां भी डिस्टेंस से समान है, यहां भी डिस्टेंस से समान है, तो एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी आपको निकालना है। ठीक है बच्चे? तो अगर डिस्टेंस से समान हो तो एवरेज स्पीड तो अभी बताए हैं पिछले सवाल में, क्या होगा? 2 गुना पहला स्पीड गुना दूसरा स्पीड, पहला प्लस दूसरा स्पीड, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस यहाँ भी समान है, 160 किलोमीटर 160 किलोमीटर ही है, तो 2 गुना 64 गुना 80 बटे 64 प्लस 80, मतलब 2 गुना 64 गुना 80 अपॉन यह हो गया 4, 8 6 14। ठीक है, अब 2 से कट गया 2 7 14, अब 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से कट गया 32 बार में, 2 से कट गया 36 बार में, 2 कट गया 16 बार में, 18 बार, 8 बार में, 9 बार। ठीक है जी, अब ये कटने वाला नहीं है। 80 80 जा 640 बटे 9, 640 बटे 9। ठीक है, ये सब सारा किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है। अब 9 से 640 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या जाएगा? चलिए हम डिवीजन भी सिखा देते हैं आपको, अगर कहीं कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो डिवीजन में देख लीजिए कैसे करते हैं। 9 सत्ते 63, 1 पर 0, 9 1 9, 1 पर 0, अब नहीं लगेगा तो यहाँ पॉइंट, 9 1 9, 1 पर 0, 71.11 किलोमीटर पर आवर जो है ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर बच्चों? नोट कर लिया? आ गया समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। 9th नंबर प्रॉब्लम। एक आदमी आधा यात्रा 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और बाकी आधा 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? यहाँ भी डिस्टेंस समान है, आधा और फिर आधा गया है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड 2 गुना स्पीड 1 गुना स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 होता है। 2 गुना 6 गुना 3 अपॉन 6 प्लस 3, 2 गुना 6 गुना 3 अपॉन 9, 3 से 3 बार में, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? 10th नंबर। अब अगला प्रॉब्लम 10th नंबर क्या कर रहा है? एक साइकिलिस्ट जो है 24 किलोमीटर चल रहा है 16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और फिर अगला 36 किलोमीटर चल रहा है 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, उसका एवरेज स्पीड होल जर्नी के लिए क्या होगा? अब देखो, पहले केस में टाइम क्या लगा? डिस्टेंस है 24 किलोमीटर और स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। तो पहले केस में जितना टाइम लग गया, दूसरे केस में टाइम कितना लग गया? 36 किलोमीटर 15 के स्पीड से, तो 36 किलोमीटर बटे 15 किलोमीटर पर आवर, दूसरे केस में टाइम लग गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर छोटा कर दीजिए, छोटा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 से काटा, 4 छक्के 24 और 4 चौके 16, 8 से भी कट जाएगा तो 8 से ही काट दीजिए इकट्ठे। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3/2 है ना, 3/2 आवर हो जाएगी। किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर है, 3/2 आवर। ठीक है, इसको भी काट के छोटा कर लीजिए, तो ये 3 से कट गया 12/5, तो 12/5 ये आवर हो गया। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए दोनों को, 3/2 प्लस 12/5, 2 5 का एलसीएम 10 हो गया, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 24, कितना हो गया? 459, 339/10 आवर हो गया हमारा
टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया, ये 24 किलोमीटर है, ये 36 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर प्लस 36 किलोमीटर बराबर 36 4 40 60 किलोमीटर। इसलिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 60 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 39/10। 60 इंटू 10 अपॉन 39, 3 से 13 बार में, 3 से 20 बार में, ये हो गया आपका 200/13। ठीक है जी, अब डिवाइड कर दीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, 13/10, तो ऑप्शन है पॉइंट वही चल रहा है। ठीक है, 13 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए डिवीजन ही दिखा देते हैं आपको। एक बार में 13 आया, साथ में 0, 13 पंचे 62, 5 पर 0 पॉइंट। 13 से कितना लगेगा, 13 चौके 52, 13 तिया 39, 13 39, 10 में से 9 का 1, 4 में से 3 का 1, एक 0 दीजिए और ये कितने बार लगेगा 13 8,000 मतलब 104 है ना। ऑप्शन मिल गया हमें 15.38 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो इसे। ठीक है, सारे बच्चों के पास असाइनमेंट है ही, प्रॉब्लम्स देखते जाएं अपना। प्रतिभा जो है 24 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, और 18 किलोमीटर 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 12 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो एवरेज स्पीड होल डिस्टेंस में क्या होगा। ठीक है, पहले केस में टाइम कितना लगा प्रतिभा, पहले केस में प्रतिभा को टाइम लगा 24 किलोमीटर अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर मतलब 3 घंटा। दूसरे केस में इसको कितना टाइम लगा 18 किलोमीटर अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर 2 आवर। तीसरे केस में टाइम कितना लगा उसको 12 किलोमीटर अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर 4 घंटा। टोटल टाइम कितना हो गया हमारा 3 आवर 2 आवर प्लस 4 आवर, कितना हुआ ये 9 आवर। ठीक है बच्चों, और टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, पहले केस में डिस्टेंस क्या था 24 किलोमीटर, दूसरे केस में क्या था 18 किलोमीटर, तीसरे केस में क्या था 12 किलोमीटर। कुल कितना हुआ 8 2 10 4 14 1 2 3 5 54 किलोमीटर। इसलिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बच्चे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 54 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना हुआ 9 आवर, कर दिए डिवाइड, कितना हो जाएगा ये 6 किलोमीटर पर आवर। आ गया समझ में, देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। 12th नंबर प्रॉब्लम क्या कर रहा है, 12th नंबर कर रहा है कुछ दूरी जो है किसी व्हीकल के द्वारा कुछ स्पीड पर तय की जाती है। अगर हाफ डिस्टेंस को कवर किया जाए दूसरे व्हीकल के द्वारा डबल टाइम में, तो स्पीड क्या होगा दोनों व्हीकल्स का। ठीक है, मान 2-3 चीज होता है, डिस्टेंस स्पीड और टाइम। डिस्टेंस स्पीड और टाइम, स्पीड डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, मान लिया स्पीड हमारा x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस चलिए यहां पर टाइम लिख देते हैं, यहां पर डिस्टेंस लिखते हैं, अच्छा लगेगा। स्पीड टाइम और यहां डिस्टेंस लिखते हैं। ठीक है बच्चे, स्पीड x किलोमीटर पर आवर, टाइम मान लिया y आवर लगा, तो डिस्टेंस क्या हो गया xy किलोमीटर। इज दैट क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है, टाइम y आवर है, तो डिस्टेंस कितना होगा xy किलोमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब प्रॉब्लम पर आ जाइए, क्या कर रहा है प्रॉब्लम, देखिए बोर्ड पर क्या कर रहा है कि हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, इसका आधा डिस्टेंस, इसका आधा डिस्टेंस मतलब xy/2, इसका आधा तो यही होगा। आधा द डिस्टेंस कवर्ड बाय अनदर व्हीकल डबल द टाइम, डबल टाइम लगता है इसको कवर करने में, मतलब y आवर लगता है हमारा, ये डबल हुआ तो 2y आवर, 2y आवर। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस है, इसका टाइम है, स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को अगर स्पीड टाइम से डिवाइड कर दें तो स्पीड हो जाएगा इसका स्पीड। ठीक है जी, कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा xy/2 में डिवाइड कर दिए 2y से,
मतलब एक्स वाई बाई 2 गुना 1/2y, y और y कैंसिल, मतलब क्या हो गया ये x/4, x/4 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसका स्पीड क्या हो गया x/4 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों स्पीड का रेशियो चाहिए इसको, एक स्पीड ये हमारा एक स्पीड ये है, दोनों स्पीड का रेशियो चाहिए, ठीक है। मतलब रेशियो क्या होता है x डिवाइडेड बाय x/4, ये तो रेशियो होगा, ठीक है जी। मतलब x मल्टीप्लाइड बाय 4/x कैंसिल, 4 मतलब 4/1, मतलब 4:1 का रेशियो। क्लियर बच्चे, आ गया समझ में? नोट कर लीजिए, और कहीं भी कोई कंसेप्ट में अगर दिक्कत हो किसी बच्चे को तो आप जरूर पूछें, ठीक है। 13th नंबर प्रॉब्लम आ जाए असाइनमेंट के, 13th नंबर प्रॉब्लम, 13th नंबर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बोर्ड पर आ जाएगा आपका 13 नंबर। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 15 किलोमीटर। ए और बी के बीच में दूरी हमारा कह रहा है कि 15 किलोमीटर। वेरी गुड, ए और बी के बीच में डिस्टेंस हो गया 15 किलोमीटर। राम ए से बी चलता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। राम यहां से चलता है ए से बी के स्पीड, इसका स्पीड क्या है राम का 4 किलोमीटर पर आवर, ये अपना राम हो गया, ठीक है जी। और श्याम जो है बी से ए की तरफ चलता है, श्याम यहां चलता है ऐसे बी से ए की तरफ, ये श्याम जी है, इनका स्पीड क्या है, इनका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों 7 बजे ही चलते हैं, तो 7 बजे ही ये भी चलते हैं और 7 बजे ही ये भी चलते हैं। अब पूछ रहा है कि कितना बजे वो दोनों मिल जाएंगे। क्लियर बात है, जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो और एक दूसरे का पैरेलल हो, अपोजिट है तो ज्वाइंट स्पीड काम करता है। कौन सा स्पीड काम करता है, ज्वाइंट स्पीड, टाइम सेम है, ज्वाइंट स्पीड काम करता है। ज्वाइंट स्पीड क्या हो जाएगा 4 + 6 मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना कवर कराना है 15 किलोमीटर, इसलिए टाइम क्या लग जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 15 किलोमीटर अपॉन 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1.5 आवर, ठीक है जी। मतलब 1 घंटा 30 मिनट। अब कितने बजे मिलेगा, 7 बजे शुरू हुआ है तो प्लस 1.5 घंटा और कितना हो गया 8:30 AM, इसमें दोनों मिल जाएगा। क्लियर बच्चे, आ गया समझ में? नोट कर लिए। अगले प्रॉब्लम पे चलिए, प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है प्रॉब्लम, एक आदमी 3 स्ट्रेच 24 किलोमीटर का 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या देख रहे हैं हम, डिस्टेंस 24-24 का ही है, स्पीड अलग अलग है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, पहले केस में टाइम कितना हो गया बेटे 24/6, ये किलोमीटर पर आवर है और ये 24 किलोमीटर है, अच्छा 24 डिस्टेंस है, 24 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो कितना हो गया 4 घंटा। दूसरे केस में 24 किलोमीटर है और स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कितना हो गया ये 3 घंटा। तीसरे केस में क्या है डिस्टेंस, ये तो 24 किलोमीटर ही है, ये क्या है 12 किलोमीटर पर आवर है, मतलब क्या हो गया 2 घंटा। तो कुल टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम बराबर 4 + 3 + 2 कितना हो गया 4372 9 आवर। और टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 24 किलोमीटर का 3 स्ट्रेच है, 24 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब आ गया 72 किलोमीटर। इसलिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बच्चे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा 72 किलोमीटर अपॉन 9 आवर, काट देंगे कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, आगे समझ में।
देखिए 15 नंबर प्रॉब्लम आपके सामने है। ये कह रहा है एक आदमी कुछ दूरी कार से तय करता है। अगर 30% दूरी वो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, 60% दूरी 40 की स्पीड से चलता है और बाकी दूरी 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, तो एवरेज स्पीड इसका होल डिस्टेंस पर क्या होगा। ठीक है, हम तीन चीज देखें, एक होता है डिस्टेंस, दूसरा है स्पीड और तीसरा है टाइम। ठीक है बच्चे, डिस्टेंस टोटल मान लिया x किलोमीटर है, हमें चलवाना है ना। अब ये देखिए 30% डिस्टेंस, तो x का 30% कितना हो जाएगा 30x/100। स्पीड पहले केस में क्या है 20 किलोमीटर पर, 20 किलोमीटर पर, ये किलोमीटर है, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब हो जाएगा 30x/100 इंटू 20, ये 0 0 कैंसिल, मतलब हो गया 3x/200, ये हो गया आवर आपका। अब अगला लाइन है 60% ऑफ द डिस्टेंस, 60% इसका क्या हो जाएगा 60x/100। यहां स्पीड क्या है बच्चे, यहां स्पीड है 40 किलोमीटर पर, तो क्या हो जाएगा टाइम 60x/100 अपॉन 40, ये 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 2 जा, ये भी हो गया 3x/200 आवर। अब रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हमारा x, उसमें से 30% या 60% घट गया, कितना बच गया 10%, कितना बच गया 60% और 30%, 90% हुआ ना, कितना बच गया 10%, कितना डिस्टेंस हो गया 10x/100। ये इसका स्पीड क्या कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 10x/100 इंटू 10, ये कैंसिल, x/100 आवर। ठीक है बच्चे, अब टोटल टाइम क्या हो गया हमारा, टोटल टाइम हो गया हमारा ये 3x/200 प्लस x/100। अब ये 200 एलसीएम है हमारा, ये आ गया 3x, ये आ गया 3x, 100 2 जा, ये आ गया 2x, कितना हो गया 8x/200, 4 2 जा, मतलब x/25 आवर जो है हमारा टोटल टाइम होगा। ठीक है जी, और टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारा x किलोमीटर है, इसलिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कितना हो गया x मल्टीप्लाइड बाय 25/x, कैंसिल, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर, दैट इज आंसर। आगे समझ बच्चे 15 नंबर, किसी बच्चों को प्रॉब्लम 16 नंबर, करा रवि और अजय जो है साथ साथ चलते हैं, रवि और अजय जो है साथ साथ चलते हैं ए से बी की तरफ, 60 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ए और बी के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी है, रवि और अजय जो है साथ साथ चलते हैं और रवि का स्पीड 4 किलोमीटर कम है अजय से। ठीक है, रवि का स्पीड अजय से 4 किलोमीटर कम है। ठीक है जी, तो मान लिया जाए अजय का स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है, तो रवि 4 किलोमीटर कम है, x - 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, कारण रवि का स्पीड 4 किलोमीटर कम है अजय से, अजय का अगर x किलोमीटर पर आवर है तो रवि 4 किलोमीटर पर कम है। ये हम लोग देख ही चुके हैं कि दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है जी, रवि साथ साथ चलते हैं, ए से ही चलते हैं, दोनों ए से ही चलते हैं और एक ही समय में चलते हैं। ठीक है जी, अब अजय जो है बी पर पहुंचकर फिर वापस मिलता है 12 किलोमीटर दूर रवि से। ठीक है, अजय जो है यहां से चलता है, अजय की बात करें तो यहां से यहां चलता है, ये पहले यहां पहुंचता है, मतलब यहां से यहां पहुंच गया और इसके बाद फिर यहां लौट गया 12 किलोमीटर। ये अजय की बात कर रहा है।
मतलब ये 60 किलोमीटर गया, फिर लौट गया 12 किलोमीटर, कुल अजय कितना चल गया 72 किलोमीटर, 60 + 12, ठीक है जी। अजय चल गया 72 किलोमीटर और रवि से मुलाकात होती है 12 किलोमीटर दूर बी से। अच्छा, लेकिन रवि जो है सिर्फ कितना चल पाया, रवि इतना ही चल पाया, तो ये यहां लौट गया, मतलब ये 60 पूरा 60 - 12 कितना 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर जितना देर में रवि चला उतना देर में अजय जो है 72 किलोमीटर। एक बार अजय यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ लौटा, इससे मुलाकात कहाँ हुई 12 किलोमीटर बी से दूर, ठीक है जी। मतलब जितना देर में 72 किलोमीटर गया अजय, उतना देर में 38 किलोमीटर, दोनों का टाइम एक ही लगा, जितना 72 किलोमीटर लगा अजय को समय, उतना ही समय इसको 48 किलोमीटर लगा, ठीक है जी। अब दोनों के समय को हम बराबर कर देते हैं, दोनों के समय को बराबर कर देते हैं, क्या होता है, ये हमारा डिस्टेंस 48 किलोमीटर, ठीक है जी, और रवि की कितनी हो गई स्पीड x - 4 किलोमीटर का। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, टाइम, ये टाइम है किसका, रवि का, बराबर 72 किलोमीटर अपॉन x किलोमीटर बराबर, ये किसका टाइम है, अजय का, है ना, दोनों टाइम बराबर है, जितना देर में 48 मिनट चलता है ये, उतना देर 72 मिनट चलता है, दोनों को बराबर कर दिया। 24 से 2 बार में, 24 से 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 2x बराबर 3 × x - 4 लिख दिए, चलिए एक बार, 2x बराबर 3x - 12, इसको इधर ले आए, 2x - 3x = -12, माइनस x बराबर -12, x बराबर कितना हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि रवि का स्पीड क्या होगा, रवि का स्पीड क्या है x - 4, रवि का स्पीड है x - 4, मतलब 12 - 4 8 किलोमीटर पर आवर रवि का स्पीड हो गया। क्लियर बच्चे, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में, आपके असाइनमेंट का 19th नंबर प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, आपके असाइनमेंट का 19th नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस का स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर है। 19th नंबर प्रॉब्लम आपके असाइनमेंट का 19th नंबर, स्टॉपेज को छोड़कर बस का स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर है और स्टॉपेज को लेकर 45 किलोमीटर पर आवर है। कितने मिनट बस रुकी पर आवर, कितने मिनट बस रुकी पर आवर। अब देखिए स्टॉपेज को 54 किलोमीटर पर आवर, अगर बिना स्टॉपेज रुकी, बिना रुके हुए बस चलती है तो 54 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड होता है ना, और रुकते हुए चलती है तो 45 किलोमीटर पर आवर होता है। कितने का डिफरेंस हो, 1 घंटे में हम देख रहे हैं 9 किलोमीटर अंतर, 1 घंटे में कितने का अंतर हो गया 9 किलोमीटर। हम देख रहे हैं 1 घंटे में डिफरेंस हो गया 54 - 45, मतलब 9 किलोमीटर का अंतर हो गया, ठीक है। मतलब 9 किलोमीटर का अंतर क्यों हुआ, क्योंकि बस रुक के चली, बस 9 किलोमीटर में बिना रुके हुए बस को जितना समय लगेगा उतना देर बस रुकी। 9 किलोमीटर चलने में जितना देर बस को बिना रुके हुए टाइम लगेगा उतना ही देर बस रुकी, तो 9 किलोमीटर डिफरेंस है ना। हम क्या देख रहे हैं 54 किलोमीटर चल रहा है 60 मिनट में, तो 1 किलोमीटर चलेगा 60/54 में। 9 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा बिना रुके हुए, 60/54 × 9, 9 से कट गया 6 बार, तो 10 मिनट बस रुकी, ठीक है जी। क्या किए 54 किलोमीटर पर आवर बिना रुके हुए थी, 45 किलोमीटर पर रुक के, तो 54 - 45 9 किलोमीटर का 1 आवर में डिफरेंस है, ठीक है जी। तो निकाल लिए कि 9 किलोमीटर चलने में बिना रुके हुए बस को कितना टाइम लगेगा, उतना ही तो बस रुकी। दैट इज प्रॉब्लम। क्लियर बच्चे, नोट कर लिया, समझ में आ गया। अब अपने असाइनमेंट का 20 नंबर प्रॉब्लम देखिए, अपने असाइनमेंट का 20 नंबर,
20 नंबर। क्या कर रहा है? राम जो है अपने घर से स्कूल जाता है 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वह 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है तो अपने निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंचता है। तो पूछ रहा है कि घर और स्कूल के बीच में क्या डिस्टेंस है। ठीक है, ये हो गया उसका हाउस, ये हो गया स्कूल। मान लिया x किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये पूछा है कितनी दूरी है। ठीक है, अभी बनता 3 किलोमीटर पर हिसाब से जाता है। अगर 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब जाता है तो कितना टाइम लगा उसको? x/3 डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, इतना लगता है। तो उसको क्या होता है? 15 मिनट लेट हो जाता है। मतलब स्कूल का टाइम क्या है? अगर 15 मिनट लेट हो जाता है, स्कूल का टाइम क्या है? इससे 15 मिनट पहले, ये तो 15 मिनट लेट टाइम है। तो स्कूल का टाइम निकालने के लिए इसको 15 मिनट घटा दिए, क्योंकि ये आवर में है इसलिए इसको आवर में चेंज कर लिए। अब ये स्कूल का टाइम है। ठीक है जी, बराबर। दूसरे केस में करा 4 के स्पीड से अगर चले तो टाइम कितना लगेगा? x/4। इस केस में क्या करा है? 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा। इसका अर्थ है स्कूल का टाइम 15 मिनट बाद होगा। ये स्कूल का टाइम, इसको भी स्कूल का टाइम डालते हैं। 15 मिनट बाद मतलब प्लस 15 मिनट है तो आवर में चेंज कर लिए। क्लियर? सॉल्व कर दीजिए इसको। इधर ले x/3 माइनस x/4 बराबर 15/60 प्लस 15/60। एलसीएम हो गया 12, 3 4 जा 4x, 4 3 जा 3x, 60 एलसीएम है, ये तो सीधे जुड़ जाएगा। ये 12 से कट गया 5 बार में, 4x माइनस x, x बराबर 30/5 मतलब 6 किलोमीटर। इसका अर्थ है 6 किलोमीटर दूरी। क्लियर बच्चे? अब इसको मिटा दूं, ये आ गया समझ में? अगला देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने असाइनमेंट का नंबर 23। क्या कर रहा है? अगर यूजुअल स्पीड से 3/, अगर जो नॉर्मल जो उसका स्पीड है उसके अगर 3/4 बंदा चले तो उसको 2 घंटा ज्यादा लगता है समय, जितना उसको अपने नॉर्मल स्पीड से चलने से लगता। तो इस दूरी को अगर नॉर्मल स्पीड से चले हो तो उसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है जी। अब देखिए, यूजुअल स्पीड मान लिया जाए। यूजुअल स्पीड अगर हम मान ले x किलोमीटर पर आवर है, तो ये प्रेजेंट स्पीड इसका क्या है? प्रेजेंट स्पीड बंदे का क्या है? 3/4 यूजुअल स्पीड से चलता है। 3/4 x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब इस केस में 2 घंटा ज्यादा लगता है उसको। 2 घंटा टाइम ज्यादा लगता है। मतलब इससे अगर टाइम मान लिया जाए, हमारा y लगता, तो यहां टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्पीड यहां कम है तो टाइम 2 घंटा ज्यादा लगेगा, मतलब y+2 घंटा लगेगा। क्लियर बच्चे? टाइम अगर 2 घंटा इसमें लगा, जैसे स्पीड कम है ना, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, 2 घंटा ज्यादा टाइम लग रहा है। अब कर रहा है टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस विथ यूजुअल स्पीड। ठीक है, यूजुअल स्पीड से कितना समय लगेगा उसको इस दूरी को तय करने। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस क्या हो गया? यूजुअल स्पीड गुना टाइम बराबर xy। ये डिस्टेंस ना। ठीक है, यहां डिस्टेंस क्या होगा? 3x/4 इंटू y+2, y+2। दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, हमें y निकालना है। तो टाइम टेकन बाय टू कवर दिस डिस्टेंस इन यूजुअल स्पीड, y निकालना है, कितना समय लगेगा y निकालना है। अब दोनों बराबर कर दिए, दोनों डिस्टेंस को। क्या हो जाएगा? xy बराबर 3x/4
इंटू वाई प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4xy बराबर 3xy प्लस, या अभी करते हैं, इसको काट देते हैं। देखिए x x कैंसिल, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4y बराबर 3y प्लस 6, इसको इधर ले आए, 4y माइनस 3y बराबर 6, तो y बराबर क्या हो गया 6, y क्या मान है आवर, यही निकालना था हमें। टाइम यूजुअल स्पीड से कितना समय लगेगा, 6 घंटा लगेगा। क्लियर बच्चे, अब इससे आगे हम लोग अगले क्लास में प्रॉब्लम्स करेंगे।